हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि यो क्यों लग रहा है। तो यो कल की वीडियो है और यो दूसरे चैनल की बनाई थी मैंने, लेकिन एडिट ना हो पाई, काम कई हो गए थे। तो मैंने सोची चलो इसने आज कर दूँ, और जो आज बनाई है वो दूसरे पर डाल दूँगी। तो आज तो मैं दोनों चैनल पर वीडियो डाल लूँगी। अगर किसी ने ना देखी हो तो देख लियो दूसरे की भी, क्योंकि वीडियो तो देखो तकरीबन अपने पॉइंट तो वही रहा है, लेकिन उस चैनल पे किसी और बांध के कुछ और डाउट हो तो वो क्लियर कर दे, वो कुछ और बात। वीडियो अलग अलग रहे हैं, सेम कभी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं भाई। यो कार्तिक था, मैं लेट गई थी ऐसे ही, मेरे बाड़ा छेड़ने लगे। और मेरे बाड़ा ने कोई छेड़ना जब मैंने बहुत मजा आया करे, मतलब ऐसा होया करे, नींद रिलैक्स फील होया करूँ। तो मैं जैसे ही नीचे आई ना तो 2 मिनट लेट गई, क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे कमरा कट जा करती। तो मैं थोड़ी देर कभी कभार लेटा करूँ, क्योंकि लेट जाऊँ तो आलस भी आ जाओ, फिर किचन में जाने का मन ना करता। तो कभी कभार होया करे। तो बच्चे बैठे थे तो मैंने सोचा चल 2 मिनट लेट जाऊँ। लेट गई तो इस कार्तिक ने यो अपना शुरू कर दिया। तो यो मैंने मज़ा आ रहा था, फिर मैंने सोची चलो व्लॉग तो शूट करना ही, यहीं तो शुरू कर दूँ। तो कई बार बाल उलझ भी रहे थे, उड़ो मेरे दर्द हुआ था, बाकी मैंने मज़ा बहुत आ रहा था। तो कार्तिक कर रहा था, मैं कहा चल भाई तू करता रहे, मैं अपनी वीडियो बना लूँ। तो ऐसे ही वीडियो बन गई है। तो आज मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगी, आज की वीडियो में कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। आज की वीडियो में मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूँगी, जो कि मेरी बहन कुछ हैं, जो जिनके बहुत सारी चीज़ें हुए हैं हमारे साथ, हम हाउस वाइफ के साथ। बट हुआ कि है ना कि कुछ चीज़ें ना हम मतलब एक दूसरे से शेयर कर ले हुए हैं, और कोई है कि अंदर अंदर घुट घुट के मरे जावे हैं कि भाई ना तो वे बोल पाती ना वे कुछ कह पाती है। बहुत सारी इसी हुए हैं जो मान ले घर में कोई दिक्कत हो जाओ तो अपनी बहन तय, फ्रेंड तय, माँ तय शेयर कर ले हुए हैं। और बहुत सारी इसी होती है जो कती ना करती, वे घुट घुट के मरे जावे हैं। कुछ मेरे जैसी होया करें जिन्हें शेयर करने की ज़रूरत ना होती, क्योंकि मैं तो जो चीज़ मेरे गला होया करे मैं मुँह फड़ूँ, मुँह पे कह कर उस टॉपिक ने उड़े क्लोज कर दिया करूँ। मैं पीछे थी कोई बात रखा ही नहीं करूँ। तो देखो मन तो ऐसा लगा है कि अपने आप ने अगर आप खुश रखो ना, तो जो बात आपके मन में है ना उस बात ने वहीं पे कह दो, और उसी इंसान के सामने बोल दो जिस इंसान के साथ आपकी कोई बात हुई है। ठीक है, मेरी बहुत सारी बाणी सी है, मैंने ऑफलाइन भी सुनी है, देखी है, मेरी कुछ फ्रेंड सर्कल में है, या बहुत सारे मैंने कमेंटा में भी सुना है। तो मतलब जो चीज़ है कि मान ले कुछ कह सुनी हो जाए तो उस चीज़ ने अपने दिमाग में लेकर बैठ जाऊँ है, मन में लेकर बैठ जाऊँ बात ना, चाहे वो हस्बैंड तो हो, चाहे वो सास तो हो, चाहे घर में किसी भी मतलब अपने रिलेशन में किसी से भी कुछ बात हो जाए। तो मेरा मानना तो यो है कि आप लोग अपनी उन बात ना है ना मन में मत लेकर बैठा करो, उन बात ना बोल दिया करो। उसी बंदे के सामने बोल दोगे ना सबसे बेस्ट है, उसी बंदे के सामने जिसका बात हुई है। क्योंकि दूसरे बंदे के आगे आप उन चीज़ा ना बोलोगे ना, और पीछे तक, क्योंकि देखो दूसरा कोई भी हो स्वाद लेने वाले हुआ हैं सब। ठीक है, आप दूसरे के आगे बताओगे, आपके आगे वो बंदा आपकी हाँ में हाँ हाँ सही हाँ में हाँ ना में ना रखेगा, वो आपने सही बताओगा। ठीक है, दूसरे बंदे के सामने जाकर ना वो आपकी वे बात ने मजाक में बनाओगा, और या फिर वो चुगली करके लगाओगा। ठीक है, तो आप उन बातें ने वहीं पे उसी बंदे के सामने बोल दोगे ना तो वे क्लियर उड़े हो जाओगे। जो बात है चाहे वे कितनी है कड़वी है, चाहे वे कितनी है मीठी है। ठीक है, जो सच है वो सच है, चाहे पीछे तो थूक बिलोए का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और आज के ज़माने में ना बहुत सारे मतलब रिलेशन ही से हैं देखे हैं मैंने। मान लिया अगर एक घर में रिलेशन अच्छे चल रहे हैं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी या आस पास के लोग आ रहे हैं ना, वे बर्दाश्त ना होते। ठीक है, वे मतलब नहीं सोचा ये खुश कैसे रवा है, तो वे लोग भी आपकी लाइफ में आपके रिलेशन में फूट डालने की खूब कोशिश कर रहे हैं। और गामा में तो यही से बहुत हुए हैं, मतलब उन्होंने क्या करा ना अपने सुख त सुखी को मतलब अपने दुख त दुखी को ना दूसरे के सुख त दुखी है। तो यह चीज़ कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो आपकी अगर कोई बात हो जावा है तो वहीं की वहीं उसी आदमी के सामने अगर बोल दो, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, लेकिन आपके मन में जब वे बात आपके मन में रह जाए ना तो क्या हुआ है कि आप स्ट्रेस लो हो उन चीज़ों का जो भी बात हुई है। ठीक है, अरे हालांकि घर कर कुणबे में देखो सबके घर में छोटी मोटी होती रहा है, मैं तो कहूँ ये मतलब दिल पे लेनी आना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तक वो बात ठीक हो जाओगी। लेकिन आप जो टेंशन लोगे ना वह चीज़ ठीक ना हो, वह आपकी बढ़ जाओगी। किसी का माइग्रेन है, किसी का भाई यो के बोला उसने, अरे बोला था अगर एक चीज़ होया करे, फिर याद आओगी जब बताऊंगी, मतलब वो दिमाग से रिलेटेड है वो भी।
तो मतलब स्ट्रेस ले हुए हैं, यह भी एक बीमारी हो जा हुआ है। और टेंशन की, बीपी की हाई, किसी के लो, मतलब एक टेंशन लिए तो है ना 70 बीमारी पैदा हो जा। वो सब का अपना शरीर अलग रहा है कि वो उस चीज़ ने कहाँ पर लेकर जा हुआ है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, टेंशन फ्री रहा करो। और टेंशन फ्री रहने थी रामबाण इलाज एक का है कि अपनी बात ना क्लियर कर दो, उड़े बोल दो। पता है अपनी बात जब बोल दो ना, आप सच बताऊं सीरियसली कि मन हल्का हो जावा है। अगर मैं किसी बंदे के साथ मेरी कुछ बात हो रही हो ना और मैं अपने मन की बात नहीं कह पाऊँ ना, तो मैं बीमार हो जाऊँ, सच बताऊँ। और मैं उसी बात ना वहीं पर बोल दूँ ना, चाहे वह मजाक से रिलेटेड हो, चाहे वह सीरियस मैटर हो, चाहे वह किसी भी बात हो, मैं वहीं पर बोल दूँ ना तो मैं ठीक रहूँगी। अगले बंदे ने किसी लगी वह बात मैंने मैटर नहीं करता, गलत लगी है सही लगी है, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मन ने जो बोलना है वो बोलना है। अगला मेरे बारे में क्या सोचा है फिर वो भी मेरा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मन ने भी रहा है कि मैं कितनी कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ, ठीक है। तो अपनी राय रखना और अपनी बात बोलना कोई गलत बात नहीं होती है, अपनी बात रखो। अब बहुत सारे बड़े नु कह दें कि भाई तुम बदतमीज, तुमने बोलने का लक्षण ना है, तुमने न्यू ना है, ये ना है, वो ना, फलाना ढिमकाना वकड़ा। अगर अपनी बात रखे तय किसी ने बोलने का तरीका ना है या भाई अपनी बात रखना गलत है, जरूरी थोड़ी ना हो कि हर बार बड़े सही हो सके हैं, बिल्कुल भी नहीं। कड़ा लिख रखी है बात। कई जगह ऐसा हो सकता है कि बड़े गलत हो सकते हैं और छोटे सही हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि 10 आदमी एक साइड है और एक बंदा एक साइड है, लेकिन वे 10 भी गलत हो सकते हैं और वो एक बंदा भी सही होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसी चीज़ भी होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो 10 ने देखा वो एक ने देखा, उस एक का नज़रिया देखने का, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा है जो वो उस बात के खिलाफ है, ऐसा भी हो सका है। तो हमेशा किसी भी चीज़ ने लेकर न एक बंदे को टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप हर बात के 2 पहलू आया करें, तो उसने पहला आप पॉजिटिव वे में सोचा करो। लेकिन हमारे आसपास हमारा समाज के है ना उस चीज़ ने नेगेटिव ले हुए हैं, ठीक है। अगर कोई बाइक पे एक आदमी और एक लुगाई या एक लड़का या लड़की जा रहे हैं, अगर लड़की बाइक पे बैठी है दोनों साइड में पैर करे, अगर लड़के के कंधे पे हाथ रख रही, वो उसकी बहन भी हो सकती है। लेकिन हमारी माइंड क्या है, वो सेट है पहले से कि वो सोचोगे अरे ये लड़का देख अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। वो बाद में सोचेंगे कि अरे इसकी बहन भी तो हो सकती है, लेकिन पहले माइंड में ये नहीं आएगी कि देख अपनी बहन को घुमा रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये 90% लोग यही सोचेंगे कि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा। तो ये चीज़ें हमारी दिमाग में सेट है, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को पहले लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव चीज़ सोचा करो पहला कि भाई नहीं यो न्यू भी तो हो सका है, या चीज़ न्यू भी तो हो सका, जरूरी थोड़ी ना कि न्यू होया होगा, न्यू भी हो सका है। तो इस तरीके से सोचा करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हुआ हैं जो अपने आप शॉर्ट आउट हो जावा हैं। अगर कोई बात आपके कान ना माओ, मान ले आपने घर कुंबे में किसी तो बताई है, कोई अपनी फ्रेंड है, सहेली है, देवरानी जेठानी, अगर कोई बात बताई है और आपने आपके रिलेटिव ने कुछ आपके बारे में कह दिया वो बताओ, तो उस बात ने उसी की बात में कान पड़े तक कच्चे कान करके उस बात पर रिएक्शन नहीं लेना है, उस बात की पूरी तय तक जाना है। बंदे ने किस तक की ये सारी बात न छान मारो, जब जाकर उसका कोई राह निकालो। हम कह रहे हैं, मान लो मेरे तो किसी ने कुछ कह दी है, भाई वह फलानी तेरे बारे में नुको थी, हम उसको जाकर टक्कर मारा है या उसने गाड़ बक्कड़ लाग जाए या कुछ भी बोलने लाग जाए, है ना। तो भाई ऐसा ना करो, क्योंकि घर कुंबे में परिवार में ऐसी बात आता ना फूट डले हैं। और आजकल है ना रिश्ते माड़ी सी बात है, एक किसी ने बात बोल दी यार कान में पड़ गई, वह कान में पड़ते के साथ उड़े जहर घुल जा है। मतलब कोई तो ऐसा होगा जो मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप बात करना छोड़ दे होगा, मन मतलब दूर कर ले होगा उससे, ठीक है, कि भाई मैंने तो इससे बात नहीं करनी, यो मेरा मतलब का है नहीं। हालांकि उस बात का चाहे उस बंदे ने बेरा भी नहीं हो, ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि जो बात आपके कान में आई है वह किसके थ्रू आई, क्यों कर आई है, कि बेरा उसने उस तरीके तक कही भी है ना। हर एक बात के 2 मतलब होया करे कहने के, क्या बेरा उसका वो मतलब तरीका मतलब वो मतलब हो कहने का ना हो अगले बंदे का, लेकिन आपके कान में तो जिसने जहर घोल दिया वो घोल दिया आप। अब उसने देखो सेम ऐसे मेरे साथ हो चुका है, तो मैं इसीलिए इन बात आप इतना क्लियरली बोल रही हूँ। कोई भी इंसान मतलब जरूरी नहीं होता कि वो नेगेटिव में बोले। एक मजा हर एक बात के 2 तरीके होया करे। एक मैं बोलूँगी कि मका अपने बच्चे नहीं ले लो, आप अपने बच्चे तो बोलोगे नक्श बेटा पानी लेके आना, ऐसे बोले। एक मैं बोलूँ नक्श पानी लेके आ, सेंटेंस दोनों सेम है लेकिन टोन चेंज होगी है। अब टोन चेंज होगी है तो मैं एक बार प्यार तो बोल रही हूँ उसको नक्श बेटा पानी लेके आ, तो वो प्यार से ही लेके आएगा। अगर मैं उसको बोलूँगी टोन में नक्श पानी लेके आ,
तो वो मैंने टेढ़ा टेढ़ा देख के लेके तो वो आओगा, ले आओगा। अगर मैं उससे गुस्से में टोन चेंज करके बोली ले आओगा, लेकिन वो गुस्से में लेकर आऊँगा। तो इन दोनों वही बात मैं कह रही हूँ, सेंटेंस एक है लेकिन मतलब दो अलग है। तो हमेशा एक बात के मतलब एक ही अर्थ नहीं होता है। तो कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करना। अपने आप में खुश रहो। खुश रहने का मूल मंत्र यो ये है, किसी की भी मत सुनो। कोई सच्ची भी बता रहा, जब भी उसने छोड़ रहे पढ़न दे कहने दे, जो जिसने जो कहना घंटा फर्क ना पड़ता हमने। अपने काम में इतने बिजी रहो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। अपनी बात जहाँ रखनी हो वहाँ रखो। किसी और के आगे थूक बिलोए का कोई फायदा नहीं है। वो आप उसके आगे नु क्या करे कि हंस के रो का बूझ ले और हंस का उड़ा दे। कुछ लोग इसे हुए हैं, ठीक है। तो उन तय बच कर हो इसे लोग आते, क्योंकि आसपास में ऐसे लोग बहुत हो जाए हैं। आपने ज़रूरी ना है कि जो आपके साथ रो रहा है आपकी उस फीलिंगनेस मतलब जिसके सामने आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, ज़रूरी ना है कि वो आपका रो का बूझ कर बाद में आपने वहीं पर बात ख़त्म कर दे होगा। बाद उन बात का कि मेरा के फिल्म बनाकर अगले के सामने प्रेजेंट करेगा। आपने उसके आगे 4 बात बताई ना, तो वो अगले बंदे तक 8 बताओगा, फिर वो अगला उस तक 16 अगले तक बताओगा। तो ऐसे ऐसे कर कर पूरी 3-4 घंटे की मूवी बन जाओगी आपकी बात ताकि जो आपके इमोशंस होंगे, जो इमोशंस आपने एक फ्रेंड समझ के, एक अपना साथी समझ के जिसके आगे बताए हैं, ठीक है। तो कोई भी इमोशंस कोई भी ऐसे इंसान के सामने ना शेयर करें जिस पर अपना भरोसा ना हो, क्योंकि ये चीज़ है ना, आपने ऐसे टाइम पर चोट पहुँचावा है जिस टाइम पर मतलब इंसान खुद भी किसी चीज़ ने लेकर मजबूर हो जावे, टूट जावे ना, उस टाइम पर फिर ये चीज़ आपने नुकसान दे सके हैं। तो ऐसे किसी के भी सामने ये बातें ना शेयर करें। अपना कोई 11 पैरा बहुत जिस पर आप मतलब ट्रस्ट कर सको हो, लग है कि आपने इस बात बताई और वे बात इसने किसी तक नहीं बताई है, ठीक है। और मैंने तो इन्हों लग है जड़ा जिसी बात हो उड़े कह कू कर छुट्टी करो भाई, ठीक है। अगर हाँ बोता की क्या आदत हो है, मान ली मैंने किसी तो कोई बात कही है, मैं उस बात ने इन्हों कहूँगी भाई यह बात की तो और नहीं जानी। चलो हुए हैं बहुत सारी ऐसी लाइफ में बात हुए हैं कि भाई चल मैं तेरे तक शेयर कर रही हूँ, लेकिन और की तो मत बताइए क्योंकि किसी के विवाद छिड़ जाओगा, ये हो जाओ वो बात अलग हो। लेकिन अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसका अपना इतना स्टैंड रखो कि कल ना वह बात उठ कर अगर किसी के सामने आवे है तो आप उस बात का स्टैंड ले सको कि हाँ भाई मैंने यह बात कही है और किस बुनियाद पर कही है, ठीक है। मैं कोई भी बात बोलूँ ना तो मैंने उस क्या भाई मैं इस बात का स्टैंड ले सकूँ अपने थी कि हाँ यह बात मैंने बोली और क्यों बोली है, हर बात में मैं खड़ी रह सकूँ हूँ। हाँ बहुत सारी बात ऐसी हो जो मैं करूँ हूँ और भाई मैं बोल दूँ कि भाई मत बोलना ये बात या फिर मत करना, क्योंकि वो एक हुआ है कि भाई बात बढ़े उस चीज़ से। और किसी के जो जिस तक बतानी हो सकता है उस तक बतानी जरूरी भी हो, क्योंकि मान लो मेरे साथ हो रही है तो मैं अगला कोई मेरा यारा प्यारा है, फ्रेंड है, भाई घर में कोई है तो मैं उससे बता रही हूँ तो वो भी उस तक चौकन ना रहे, इस वजह से शेयर भी करनी ज़रूरी हो जावा है कुछ अपने आता। तो इन बेफालतू की बात में ना पड़े तो ये बढ़िया रहा है, क्योंकि लाइफ में है ना टेंशन अपने घर में इतनी हुआ है हर तक और किसी की तो को मतलब है ना। मैं तो खैर किसी के लिए आए ना करूँ, मेरे दूर तो इतना टाइम है ही को ना। बस मैं ये एक जेन्युइन बात करूँ कि भाई जो भी घर में हाउस वाइफ है उन्हें खुश रहना है, अपने बारे में सोचना है ना, तो भाई इन चीज़ों तक दूर रहो, किसी के लफड़ा में मत पड़ो, अपने तो मतलब रखो। कौन के सोचा है, के खावा है, के पियो, कोई मत चक्कर नहीं, अपने तो मतलब रखो, बस अपनी लाइफ में खुश रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी इंसान आप तक रोक या अपना कुछ दुख शेयर करे ना तो उसने प्लीज़ किसी ने पास मत करना किसी का भी, क्योंकि जिस टाइम पर वो आप तक वे चीज़ बता रहा है ना उस टाइम पर आप तो सिर्फ सुन रहे हो लेकिन अगला बंदा महसूस कर रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब हर किसी की आदत तो ना होती है लेकिन बोता की हुआ भी है, मतलब किसी की पूछ कर है ना उस लोग आई मान ले कोई औरत है आदमी कोई भी है भाई बात तो सब कर ले हुए हैं आपस में, तो वो उस टाइम पर दर्द में हुआ है और वो दर्द आप तक वो शेयर कर रहा है, लेकिन आप उसकी बात न मतलब कल न जाकर न मजाक उड़ाओ हो या फिर भाई किसी तक बता कर न भाई उसकी अफवाह बनाओ हो, तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। मतलब अपने खुद तक सोच कर चलो, आप किसी के सामने अपना दुख है भाई अपनी पर्सनल बात है कुछ वो शेयर कर रहे हो और वे जाकर न कोई और किसी तक बताओ तो वो अच्छा ना लगता है ना। तो अगर कोई आप तक कोई अपने दर्द शेयर करे तो उनका तमाशा नहीं बनाना चाहिए भाई, हमने बस इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो खुश रहो, दुनिया भाड़ में जाओ, अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू आप खुद करोगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। समाज में और अपने आप में, समाज में तो भाई कौन के कहेगा के ना कहेगा इसकी तो चिंता करो ये मत, ठीक है। 4 लोग के कहेंगे
इन तब बालतू की बकवासी मतलब पढ़ो ये मत। बस अपने आप में खुश रहना था, अपने आप एक सही अपने रास्ते पर चलते रहो और अपने काम करते रहो, ठीक है। फालतू की बात में मत बढ़ो। तो भाई अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान जब अपने आप पर ध्यान देगा ना, जब अपनी वैल्यू कर पाओगे और जब लोग आपके वैल्यू कर पाएंगे। काम की आड़कस न छोड़ के ना अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। अगर काम करने का मन नहीं होता ना, तो 1-2 घंटा रेस्ट करो, फुल रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद फिर जो एनर्जी आओगी ना, वो आपने पूरी बरकत देगी आपके काम में। अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं करता, मत करने दो, अपना सपोर्ट खुद करो। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता आज के टाइम में, अपना सपोर्ट खुद करो। तो कैसी लगी आज की वीडियो? बाय।